डालूंगा ना, सर का कमेंट आया। चलो 15 सेकंड दे दिए जैकेट उतारने के लिए। लैपटॉप का आवाज बंद कर लो जिसे मैं करके बैठा हूँ बस। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज फिर हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसके हमारे गेस्ट हैं अब्दुल हादी केनवा वाले, जो कि माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड और प्यारे बच्चे और स्टूडेंट भी हैं, साथ में रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के। तो आज उनके बारे में जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेहान स्कूल में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, कुछ उनके पास्ट के बारे में भी जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब्दुल हादी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो अब्दुल हादी ज़रा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा दें, आपको वो भी जान लें कि आप कौन हैं। जी, तो मेरा नाम अब्दुल हादी केनवा वाला है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आगे देखते हैं। जी माशाल्लाह, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ इंटरव्यू करके, क्योंकि इधर 2 लेवल के स्टूडेंट हैं, एक फाउंडेशन लेवल और आप 1 लेवल के, जैसे आपने बोला। तो आप 1 लेवल के हैं, यानी आप पुराने स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी हैं। तो अब्दुल हादी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले भी किसी स्कूल में पढ़ चुके हैं या सिर्फ डायरेक्ट रेहान स्कूल जॉइन किया? रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैंने 5 क्लासें पढ़ी हैं और उसमें से भी मतलब मैंने एक स्कूल में ही पढ़ी हैं सारी क्लासें। केजी 1 से लेकर 5 क्लास तक मैंने एक स्कूल में पढ़ी है जिसका नाम न्यू सेंचुरी स्कूलिंग सिस्टम था, जिस स्कूल में मैं इधर से पहले पढ़ता था। और उसके बाद ही मैं डायरेक्ट इधर आया और उधर भी मतलब अभी थोड़ा एआई के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि एआई भी कुछ चीज़ होती है और एआई से भी बहुत सारी चीज़ हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और मतलब इधर तो हमें वही चीज़ सिखाई जा रही है कि मतलब आप एआई को कैसे यूज़ करेंगे, एआई के साथ काम कैसे करना है और एआई के साथ आपको इन्वॉल्व कैसे रहना है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे कि आपने बताया वो भी बता रहे हैं कि एआई के बारे में, तो आप यहाँ भी एआई के बारे में सीख रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आप उसको स्कूल को छोड़ के यहाँ कैसे आए और इस रेहान स्कूल का आपको कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया था, जो कि इधर मतलब आते-जाते रहते थे और उन्होंने सर रेहान का बैनर देखा और वो अंदर आए। उन्होंने पूछा कि इधर क्या काम होता है, क्योंकि मतलब एआई का मतलब जैसे कि आपको भी पता है एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो हम उसकी एआई मतलब हम कोई फ़ोल्डर बना रहे हैं तो हम एआई की या चैटजीपीटी की हेल्प से बनवा सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करवा सकते हैं या हम उससे गेम्स बना सकते हैं। तो हम मतलब मुझे कोडिंग का शौक था पर्सनली और कोडिंग के मतलब मुझे उसमें जो इंस्टीट्यूट था उसमें बाबा कह रहे थे कि मुझे हुँ। तो मतलब उधर क्या होता है, मैं बूट कैंप में मतलब एडमिशन लेने का सोच रहा था। उसके बाद मुझे मतलब गर्मियों के दिन थे तो उधर मतलब छुट्टियाँ थी। उसके बाद तो इधर बाबा ने स्कूल देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इधर एडमिशन दिलवाया। उसके बाद जब मतलब 2-3 दफ़ा मैं सर रेहान से मिला, मतलब उस वक़्त सर रेहान नहीं होते थे, मतलब रेहान स्कूल में नहीं होते थे। वो अपने मतलब घर में होते थे और मतलब जो लेवल 2 के बच्चे हैं उनको क्लासेस देते थे और मुझे लेवल जो सर रेहान से मिले तकरीबन अच्छे खासे महीने हो चुके हैं। मतलब सर रेहान से मैं पहली मुलाकात मेरी उस वक़्त हुई थी जब मैं मतलब लेवल 1 में ही था, जब क्योंकि फाउंडेशन लेवल अभी बाद में शुरू हुआ है, लेवल 1 पहले से शुरू था और जब मैं आया तो लेवल 1 से ही मुझे एडमिशन दिया गया। उसके बाद लेवल 1.5 आया, फिर फाउंडेशन आया, फिर लेवल 2, 3, 4, 5 उसके बाद एक करिकुलम डिज़ाइन हुआ, उसके बाद ये वाला मतलब
जब कैंपस खुला था तब से ही हम इधर आ रहे हैं और तकरीबन इस कैंपस को खुले हुए 2-3 साल हो चुके हैं और इधर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इंशाल्लाह और अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा। जी, माशाल्लाह जैसे कि अब्दुल हादी ने बताया यहाँ पे माशाल्लाह उनका अच्छा बहुत एक्सपीरियंस जा रहा है। तो अच्छा अब्दुल हादी आप बताना चाहेंगे कि अब जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे आके उनको कौन से टास्क कराए जाते हैं और उन टास्क का क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे आके? सॉरी गाइस मेरा बीच में से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं इसी बारे में बता रहा था कि इधर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, जिससे हम थंबनेल डिज़ाइन बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं और एक अच्छी तरीके से हम ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप जाएँ फाइवर पे और जगहों पे और आप जाएँ तो मतलब अगर आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग आती है ना, तो जो चार्जेस होते हैं पर थंबनेल के वो 400 अबव या उससे नीचे होते हैं मतलब मेरी नज़र में और अच्छे खासे प्राइस होते हैं मतलब अगर आप उनको पीकेआर में कन्वर्ट करो तो अच्छे खासे होते हैं और हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं और लर्निंग भी कर सकते हैं और इधर वीडियो एडिटिंग फाउंडेशन लेवल में तो नहीं मतलब लेवल 2 में लेवल 1 में सिखाई जाती है, जिसकी हमें इंटर्नशिप दी जाती हैं जैसे कि मैंने इंटर्नशिप करी है इधर ही आगे ही साइड शाह फैसल इधर नहीं इधर ना इधर तो इधर की साइड मैंने इंटर्न हो गया। तो मैं आपको बता रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जिसमें सीखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और यही था मेरा आंसर। जी, तो माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हमें चैटजीपीटी यूज़ करना, कैनवा को यूज़ करना और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैनवा से जो हम बनाते हैं, इंटरव्यू में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉल लेने से हमारी इंग्लिश माशाल्लाह से इम्प्रूव होती है। मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं पुराने एज के रेहान स्कूल के। अच्छा तो अब्दुल हादी आप बताना चाहेंगे हमें जब आप 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से इस स्कूल में आए थे और अभी जो आप हैं उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कॉन्फिडेंस का फ़र्क है और कुछ चीज़ों का फ़र्क है। जैसे कि पहले इधर क्या होता है इधर बहुत सारे टीचर्स आते थे जैसे कि इधर नबील भाई आते थे और भी टीचर जो कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग सिखाते थे और मतलब ये फ़र्क है। जी, माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने बोला इनका 1.5 साल में कॉन्फिडेंस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा 40 दिन में ही पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, तो अभी ये तो 1.5 साल पुराने हैं। अच्छा, तो अब्दुल हादी आपको हम 1 दिन के लिए इसका रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बनाना है, तो क्या चेंजेज़ करेंगे? अगर मुझे आप हफ्ते के लिए बनाएंगे तो मैं ये चेंज करूँगा कि जो सैटरडे होगा उसके अंदर भी पढ़ाई होगी लेकिन जो लास्ट के 2 आवर्स होंगे या 2 टू 2 हाफ आवर्स होंगे उसके अंदर हम मूवी टाइम करेंगे और एक अच्छी सी फन सी मूवी देखेंगे जिसके अंदर हम एक अच्छी चीज़ बच्चों को सिखाएँगे जो कि मोटिवेशनल होगी, एक अच्छी चीज़ होगी। और उसके अंदर हम टीचर्स को हायर करेंगे जिसके अंदर हम उनको फाइवर सिखाएँगे और अर्निंग की तरफ लेके जाएँगे जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं और जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, उनको अर्निंग करना नहीं आ रही है। ऑब्वियसली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, उनके अंदर टैलेंट भी है
लेकिन वो टैलेंट को आगे नहीं लेकर आ पा रहे, वो उस टैलेंट को उधर ही तक रख रहे हैं, अपने तक ही रख रहे हैं। तो हम वो जो टैलेंट है उसको आगे लेकर आएँगे, उसको आगे दिखाएँगे लोगों को कि भाई हमारा स्टूडेंट्स ये कर सकता है, आप इसको इंटरेस्ट दें, आप इसको ये चीज़ सिखाएँ। जैसे कि अगर आप हैं, अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके से हम मार्केटिंग करा सकते हैं एक्सपो सेंटर में। जैसे कि आप हमारे स्टॉल की प्रमोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपो सेंटर में जाते हैं, अटेंड करते हैं हम लोगों के यहाँ। उसके बाद हम उनकी प्रमोटिंग करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद उसकी सेल्फी लेते हैं, अपलोड करते हैं, ताकि वो स्टॉल मशहूर हो, और उसकी मार्केटिंग करते हैं एक तरीके से। तो उसको हम प्रमोट करेंगे, और बाकी यही कि हम उसको एक फील्ड में लेके जाएँगे, और जिस चीज़ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा हम उसी चीज़ में लेके जाएँगे। पहले वो मतलब काम करे, एक चीज़ पे अपना टारगेट बनाए कि ये मुझे ये करना है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएँगे, अदरवाइज़ वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका एक माइंडसेट नहीं होगा, उसका एक गोल नहीं होगा कि उसको क्या अचीव करना है। जैसे कि अगर आप मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, तो ये सिर्फ़ वक़्त की बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अब्दुल हादी, अच्छा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके इतने सारे एआई टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, व्हाट्सएप का ये अलग है, फेसबुक अलग है। तो आपको कौन-सा एआई टूल पसंद है सबसे ज़्यादा? एआई टूल्स तो बहुत सारे हैं, और उनमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, न्यू भी हैं, पुरानी भी हैं, और मेरा जो पर्सनली फ़ेवरेट है, मतलब एआई, वो मुझे चैटजीपीटी लगता है, क्योंकि उससे हम एक अच्छी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। उसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और हम अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, बिना उसको ऐड बनाए, बिना उसको किसी चीज़ के लगाए। अगर हम उसके अंदर हैशटैग और उसके अंदर एक अच्छी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो लोग उसको अट्रैक्ट करेंगे, लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आपके जो व्यूज़ होंगे वो डबल हो जाएँगे, और आपकी मार्केटिंग भी होगी। जी, माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने बोला चैट जीपीटी में काफ़ी सारे इंटरव्यू मेरे ख़्याल से कर चुका हूँ, तकरीबन 20 से ज़्यादा। तो जिससे पूछो तो वो चैट जीपीटी ये फ़ेवरेट एआई टूल बताते हैं, क्योंकि हम चैट जीपीटी को एक मसला देते हैं, वो हमें उसके 10 हल निकाल के दे देता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का चैट जीपीटी फ़ेवरेट है। तो अच्छा, तो एआई टास्क में से जो इधर आपको स्कूल में दे दिए जाते हैं अब्दुल हादी, तो उन टास्क में से आपका कौन-सा टास्क फ़ेवरेट है, जो करते हैं आपको करने में मज़ा भी आता है? जी, तो मेरा मुझे पर्सनली फ़ेवरेट कोडिंग लगती है और एडिटिंग लगती है, क्योंकि उसमें हम क्रिएटिविटी डालते हैं अपनी, और जिस चीज़ में हम अपनी क्रिएटिविटी डालें ना, वो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब्दुल हादी, अच्छा हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं? मेरे मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अपनी एआई बेस्ड कंपनी खोलूँगा, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, और हम एक इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को सिखाएँगे कि हाउ टू मेक मनी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब्दुल हादी, मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि एआई फ्यूचर्स में हमारे कैसे काम आने वाला है? एआई हमारे फ्यूचर में इस तरीके से काम आने वाला है, अ, एआई हमारी ज़िंदगी में और हमारे फ्यूचर में इस तरीके से काम आने वाला है। अगर हम उसको इन्वेल करेंगे ना, अगर हम उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो हम उसका एक अच्छा मतलब मार्जिन हासिल कर लेंगे, या हम उसके अंदर, जैसे कि ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अंदर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद या तो हमें लॉस होता है या तो हमें प्रॉफिट होता है। और इसी तरीके से रेहान स्कूल है, अगर इधर मतलब अगर हम इधर ने 4 साल का जो कोर्स है वो हमने कर लिया, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हम बीच में ही छोड़ के चले गए तो हम लॉस में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम इस लेवल में तैयार हो रहे हो उस लेवल के लिए, जिस लेवल में हम एक अपनी
पूरी कंपनी चलाएँगे, जिसमें हम पूरी कंपनी को इन्वेल करेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम उसके अंदर कमाएँगे तभी इन्वेस्ट करेंगे ना, वरना कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जी, माशाल्लाह जैसे कि मैंने बोला था ये माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड है और देखें आप इसके फ्यूचर प्लान्स भी अभी आपको बता रहा है। तो मैं इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा, आप अपनी एज के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अम, एआई से रिलेटेड चीज़ें सीखें और एआई को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि एआई वो वाहिद चीज़ है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आप उससे एक अच्छे आदमी, एक अच्छी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप सिंपली गए किसी एआई टूल पे, जिसका एज़ ई एग्ज़ाम्पल रॉक एआई पे आप गए, उसके अंदर अपना प्लान डाला, अपनी वेबसाइट की जो भी डोमेन-वोमेन जो भी डाला, डेटाबेस डाला, उसके बाद आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। आपने उसको आगे ही पास कर दिया अपने कस्टमर को, उसने आपको $500 दे दिए एज़ अ दे दिए। उसके बाद आपके $500 आ गए, आप भी खुश, कस्टमर भी खुश, और इससे आप मतलब जो वेबसाइट होती है मतलब चुटकियों में बन सकती है वो वेबसाइट। माशाल्लाह बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये अब्दुल हादी माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है और बहुत ही एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। तो माशाल्लाह अब्दुल हादी आपका टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं गाइज़ अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।